अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़ी पुरनूर और पुरमसरत शख्सियत। पुरमसरत तो वैसे क्या शख्सियत तो नहीं होती, बट अस्सलाम वालेकुम। आपने कैसे हैं? वालेकुम, मैं ठीक हूँ। पुरमसरत शख्सियत क्या होती है? पुरमसरत तो मौका होता है, बट मौका पुरमसरत है ना। क्यों? ऐसी मैंने ईव्सड्रॉप की एक कॉन्वर्सेशन अभी फ़ोन पे बड़ी एक जी अच्छी लगी मुझे कॉन्वर्सेशन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ना मैं फ़ोन यूज़ अपने करते करते ना, दरअसल आप लोग हैं बेवकूफ। और मैं पूरा सुन रहा था, ईव्सड्रॉप कर रहा आप था। लोग हैं दरअसल बेवकूफ। बड़ी आप लोग हैं इससे पहले कि आपकी इमेजिनेशन रन वाइल्ड हो जाए, प्राइवेट एक होने है दें। मोमेंट उनकी, बट उनके हस्बैंड का फोन था। होने में यहाँ पे इमेजिनेशन वाइल्ड। उनके हस्बैंड का फोन था और बड़ा anyway, हमारी ना सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि हस्बैंड जो है ना वो भाई लाठियां थोड़ा सा इतनी भी 10 मिनट भी 10% भी कोई चीज अगर कर लेना तो लोग कहते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मेरा मुंह ना खुलवाया यार। एक सुगड़ बीवी की तरह बिल्कुल खाने पीने नहीं, का। बीवी तो मैं बहुत सुगड़ हूँ। सुगड़ इसमें में हाँ, मैं इसमें तो कोई ये रूप इसमें कोई शक नहीं मैंने है। रूप देखा मैंने माशाल्लाह। नहीं नहीं, आपको मेरे घर से नहीं पता चलता कि सुगड़ मतलब है कि ऐसा नहीं कि मतलब सुगड़ है। सुगड़ आप हैं। मैंने आपको एक सुगड़ दफा बेटी और होती है, सुगड़ बीवी और होती है, सुगड़ मैं बहू ये और कहना होती चाहूंगी आज बहुत एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी वेन Pompous. एंड पॉम्पस, है, which you not। व्हिच आई एम नॉट। मैं बेटी भी बहुत अच्छी हूँ, माशाल्लाह। मैं मैं माँ, जानता मैं माँ भी बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह और मैं बीवी भी बहुत अच्छी हूँ। माशाल्लाह और मैं अपनी प्रोफेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ माशाल्लाह। कर ही रही हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बड़े गोल्डन वर्ड्स बताए थे आज से कुछ माह पहले, इट्स वेरी डिफिकल्ट बीइंग मी एट द रिस्क ऑफ बीइंग पॉम्पस। आज मौसम में रोमांस है वैसे कराची की फिजा में। खे और खट्टा रोमांस से ऐसी डस्ट स्टॉर्म चल रही थी सुबह और जरा सी उस पे मैंने कहा ना कि पूरा दिन गर्मी, अच्छा, डस्ट जरा से स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म पे ये हाल है तो नहीं नहीं, और बारिश हो गई एक तो छींटा पानी का पड़ा और लोग ऐसे कह रहे हैं कि ओ माय गॉड कितना रोमांटिक देखे मौसम ना है। माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, फोन ही नहीं रखा जा रहा उनसे। उनसे फोन नहीं रखा जा वो रहा। कह रहे हैं कि मैं रखना ही नहीं आज फोन। ये कह रही, मैंने ये इतनी सी बात बता दी। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ना, आई हैव टू रिकॉर्ड नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। ये बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा ना, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं चलवा दूंगा अगर अच्छा आपने ना। मुझे ज्यादा पुश किया तो। ओए होए, ओए होए। एनीवे बात मुझे आप जो मर्जी कहें, कुछ लोग तो हनीमून पे 10 दिन के लिए स्कर्दू का मौसम लेने जा रहे हैं। Why not? Why not? नहीं नहीं बिल्कुल आप मैं बल्कि मैं आपको भी बताऊं और मैं सबको भी बताऊं, मैंने वो स्टोरी जब लगाई पिछले हफ्ते तो एक तो मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। अब आमना अगर आपने कभी कर दो, आप तो गई हुई हैं, बट अगर दोबारा आपको जाना हुआ जी तो मैंने चीजें फिगर आउट कर ली हैं। आपको पता है डेटा का आदमी हाँ। तो मैंने पिछला हफ्ता पूरा लगा के सब आइटेनरी इधर से उधर कर दूं। बहुत बड़ा है, लगा था कि छोटा सा शायद, बट वो चीजें समझ आई हैं। एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू एवरीबडी जिन्होंने डीएम किया, बताया कि इधर जाएं उधर जाएं, रेकमेंड की जगह। And B to all those people in Skardu and Hunza that I've got in touch with. ठीक है। इतनी ओवरवेलमिंग उनकी किस्म की हॉस्पिटैलिटी है। अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ तो इतना प्यार, इतना ज्यादा कंसर्न और केयर। eager to get there। हाँ, बहुत प्यार है लोगों का। मैं आई एम ओवरवेल्म्ड। और बहुत सारे लोग देखते हैं हमारा कंटेंट उनमें से, तो वो बड़ा उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। राइट। एंड दे सो वेलकमिंग Nice। दैट आई एम सडनली नाउ, पहले अगर मैं इतना एक्साइटेड था, मैं इतना ज्यादा हो एक्साइटेड गया, बड़ा फर्क पड़ता है। आप कहाँ ठहर रहे हैं? मैं मल्टीपल वो हैं। ओह अच्छा, नॉट वन प्लेस। No. So inshallah taala we'll first go to, we'll land in Skardu but we'll go to Hunza directly. ठीक है। So we're there for 5 nights. मैं गिलगित और हुंजा गई थी मेरे ख्याल है। अच्छा, हुंजा सरीना है ना, हुंजा में है ना सरीना? आई थिंक हुंजा में भी है बट एक गिलगित में भी है। गिलगित वाले में हम नहीं ठहरे थे, हम सरीना हुंजा वाले में मेरी जो मुझे जो पता चला, लेकिन फ्लाइट मेरी गिलगित लैंड की थी। फ्लाइट आपकी कितनी? स्कर्दू में बड़ा जहाज जाता है जरा, तो इट्स सेफर इंशाल्लाह होपफुली। तो सो वी गोइंग टू हुंजा। हुंजा में फिर लोअर हुंजा एंड अपर हुंजा, 2 डिफरेंट जगह हैं। फिर we're staying in Gilgit also, then Skardu, 2-3 different places. नाइस So it's a good, mashallah, 10-11 Nice, day nice. long trip. नाइस। तो वो लोग जो जिन्होंने पूछूंगी नहीं कि कहाँ कहाँ, लेकिन आई वुड नॉट वांट यू टू वर्क इन दिस 10 days एक्चुअली।
नो आई So 10 दिन कोई रिव्यू नहीं मिलेगा आप लोगों को। नहीं कोशिश करेंगे हुंजा से। मैं बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि जब आप, क्योंकि मैंने स्टोरी लगाई कि रिकमेंड करें, तो लोगों ने कहा जब आप फिगर आउट कर लें तो हमें भी बताएं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें आपको स्टोरीज मिलती रहेंगी बिल्कुल। समथिंग हॉट पे भी श्योर बताते रहेंगे आपको, और मैं व्लॉग भी करता रहूंगा होपफुली, तो एचसी पे भी आपको देखने होपफुली आप वापस आके व्लॉग करेंगे, वहां से नहीं करेंगे, वहां एंजॉय करें। हाँ, लेकिन बनाते हुए लोगों को ठीक है। बताते हुए, तो ये पूरी जर्नी एक तरह से इंशाल्लाह मेरी तरफ से एक रिसर्च / डॉक्यूमेंट्री होगी। हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा, डॉक्यूमेंट्री हम बनाएंगे, आपको बताएंगे। ट्रैवल हॉट सीरीज समझ लें इसको। ट्रैवल हॉट टू गुंजा, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। चलें आप भी, आपको भी ले चलता हूँ। नहीं थैंक क्यों? शुक्रिया। क्या करना है आपने, गर्मी बहुत है यहाँ पे। गर्मी वाकई बहुत। अल्लाह से आपका कोई प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं तो चलें फिर किसी और दिन। अभी आप जाएं अपनी किसी और दिन। अभी अपनी फैमिली। इनके प्लान बने हुए हैं, बन ही ना जाए। मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यार आपने आज चीज एक नोट नहीं की। आपके पास नोटबुक नहीं? मेरे पास आज नोटबुक नहीं है। मैं हैरान हूँ। मैंने आज कोई ड्रामा नहीं देखा। कैसे? ऐसा नहीं क्यों नहीं हो सकता? आज बड़ी बड़ी अभी तो आपने एस्टैब्लिश किया आप एक अच्छी माँ हैं, आप एक अच्छी बीवी हैं, और आखिर में था अच्छी प्रोफेशनल भी हैं अपनी। तो मैं आज बगैर ड्रामे देखे प्रेडिक्ट करूंगी कि उनमें क्या क्या होगा। क्या बात है। तो क्या ड्रामे क्या हमारे पास ड्रामे हैं जी। शिद्दत की 2 एपिसोड्स हैं। शिद्दत की 2 एपिसोड हमारे पास 2 एपिसोड्स बंस रोड की हैं, जिसमें मैंने सिर्फ उसमें मैंने देखा तो नहीं ड्रामा, लेकिन देखा कि सेकंड लास्ट एपिसोड थी। आप खुश हो गई? तो मैं खुश हो गई। हमारे पास एक किस्त है खुशबू में बसे भरे खत की। एक ही बात है। एक ही बात है। और एक किस्त है हमारे पास जान से प्यारा जूनी की। यही ड्रामे हैं, कुछ मैंने मिस तो नहीं किया। मिसेस शमीम आप लोग क्या कर रहे हैं उसको? अगले हफ्ते हम अगले एपिसोड में करेंगे। आप हर बार कहते हैं अगले एपिसोड में, क्या वजह है? हाँ क्या वजह? आप चाह रहे हैं कि एक बार खत्म हो जाए तभी आप रिव्यू करें? नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते बर्न्स रोड खत्म होगा, तो जो कभी मैं कभी तुम है फाद मुस्तफा और हानिया का वो रिप्लेस करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी प्रमोशंस बहुत जोरों शोर से चल रही हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि बड़ा देयर ऑन द फेंस विद बीइंग लाइक इफेक्टिव एंड pushy. I think they've crossed that. They've crossed that line now. I mean, the good thing is that they've given you new teasers. At least वो जो एक था ना with the conversation between the two of them, वो खत्म हुआ, क्योंकि वो तो सीरियसली अनोइंग हो गया। देखिए मैंने आपको जेंटलमैन की बारी बोला था, ज्यादा कर दिया। फिर लोगों ने कहा कि आपने खुद अपने डबल ट्रबल के कुछ टीजर निकाल दिए। हाँ, सबको शौक होता है। बात तो ये सही है, बात सही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जेंटलमैन के भी ज्यादा थे। आपने कहा कि जरूरी तो नहीं कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। आप भी अनोइंग थे, वो भी अनोइंग है। तो मैंने गलत किया, नहीं होने चाहिए। मैं कोई ये तो नहीं कह रहा सही किया, लेकिन हर किसी को अपना शौक होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट नहीं करना चाहिए। तो अभी कभी मैं कभी तुम, कभी यही सीन है कि वो टीजर से, मतलब अगले ड्रामे की एपिसोड का टीजर जब आप देख रहे हो उससे पहले इसका टीजर चलता है। बिल्कुल। फिर बाद में आप अगला को देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने जा रहा है। तो दैट्स टू मच। बिल्कुल। अच्छा, इतना तो नहीं मैंने इतना तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब कल मेरा एक इंटरव्यू आया होगा आई पे विद ज़ैनब अब्बास, जो कि आप सोच रहे हैं ज़ैनब अब्बास कौन है? मैंने नाम सुना है। क्रिकेट कमेंटेटर, फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर। जी, याद आ गया इनको। कंट्रोवर्सी भी हुई थी ज़ैनब अब्बास की। कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पर उस पे हमने बात नहीं की है। हाँ, कंट्रोवर्सी पे हमने बात नहीं की। उनका कॉन्ट्रैक्ट था, शी इज नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, सो वो हमने बात नहीं की उस पे। और उसके अलावा लेकिन हमने जो क्रिकेटर्स पे कंट्रोवर्सीज हैं उन पे बात की है। वेरी गुड। और बाकी भी अच्छी बातें हुई। इससे पहले मेरा फैशन फ्राइडे जो शुरू हुआ हुआ एक फॉर्मेट, वो बड़ा मैं एंजॉय कर रही हूँ, उस पर रिसर्च वगैरह। अब मैं कहना ये चाहूंगी बात कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ यार अब आमना हर हफ्ते नहीं आप एक्सप्लेनेशन। मैं ये कहूँगी, हर हफ्ते कहूँगी, मैं ये कहना ये चाहूँगी कि मैं गो के एक ऐसा इंसान हूँ जो क्रिटिसिज्म बड़े आराम से सुन लेता है, और अमूमन जब गलती की हो मुझे पता होता है मैं उस पर सॉरी भी कर देती हूँ, अपोलोजाइज कर देती हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक ऐसे ट्रोल हैं जो मेरे पेज पे जाके मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और आपका पेज जो है वो ना सिर्फ प्राइवेट है बल्कि आप कमेंट करने का भी अलाउ नहीं करते, तो मैं आपको डिलीट और ब्लॉक कर दूंगी। हाँ, वो होता है ना, कई लोग होते हैं कि देयर वाज समबडी हु कमेंटेड दैट ओह यू डिडंट इंक्लूड सो एंड सो ब्रांड। तो आई वांटेड टू से दैट ओके, आर यू स्टूपिड? Because I very clearly said that I have covered 7 brands. There are so many more which I will continue to cover. And if you have recommendations, please give them in, write them in. But you, in a very accusatory and rude tone, said what, how biased is your list, and you haven't included so and so brand. So I tried to respond to that comment that it's not a biased list. I'm open to recommendations, and it's an ongoing process. But I couldn't comment on it because comments were restricted on that account, which was a private account. No, but did they not comment on your post? They did. They commented on your post. Yes. How are you not able to comment on your own post? उन्होंने अपनी restrict की हुई है।
नहीं, आपके अगर आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट आया आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, जी किया इंस्टाग्राम पे, रील पे, तो आप उनको टैग नहीं कर पा रही? मैं उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही, रिप्लाई नहीं कर पा रही। ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है, तो फिर मैंने उनको डिलीट और ब्लॉक कर दिया। बिकॉज अगर आप में इतना दिल नहीं है कि आप जवाब सुने, और आपने अपना बट ये बड़ा स्ट्रेंज है, ये मैंने कभी ऐसी चीज आपको मैं दिखा दूंगी आपको। आपने अपना पेज जो है वो प्राइवेट करके और इतना एलूसिव किया हुआ है कि आप पे कोई कमेंट भी नहीं कर सकता, आपको जवाब भी नहीं दे सकती। तो मैं आपको जवाब भी नहीं दे सकती, तो फिर मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहूंगी। ठीक है, आपने और बिल्कुल। फिर मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि आप मुझे फॉलो करें। मैं ये भी नहीं, अब तो कह दिया आपने, बट मैं चाहूंगा कि आप इस तरह की चीजों का जवाब दें भी ना। नहीं, मैं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे करेंगे मैं उन सबको ब्लॉक कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं चाहता क्योंकि ये तो अगर आपने एक बात ऑलरेडी बोल दी है वीडियो में, तो फिर आप क्यों उसका नहीं, वीडियो में नहीं बोली मैंने, मैं अभी कह रही हूँ वीडियो में थोड़ी आप कह रही है ना कि आपने कहा कि द लिस्ट इज लॉन्ग ब्रांड्स की, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू एग्जैक्टली। ये वही बात है कि जी आप वो ड्रामा क्यों नहीं रिव्यू करे भाई? एक क्या एक हद तक हम कर सकते हैं चीजें, उसके बाद हम नहीं कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते, मैनेज नहीं हो सकती चीजें। तो इसमें कौन थे वो बताए, इधर से भी ब्लॉक कर, मैं भी ब्लॉक इन सॉलिडारिटी विद यू, मैं नाम भी नहीं याद मुझे। हाँ चलो ठीक है, इतना नहीं आप हमना, ये तो आप मुझे बातें बताती रही हैं यार, ये क्या हो गया आपको? नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कोई ये ना सोचे कि मैं आई एम ब्लॉकिंग कमेंट्स दैट आर क्रिटिसाइजिंग मी और दैट आर, नो आई एम नॉट, आई एम जस्ट ब्लॉकिंग कमेंट्स दैट आई कांट रिस्पॉन्ड टू। ठीक हो जी। बहरहाल मैं आपको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहूँगा कि आपने जैनब का जो इंटरव्यू किया, जैनब अब्बास का, आई एम अवेयर के फीमेल कमेंटेटर्स के लिए इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। बल्कि इंटरेस्टिंगली अभी एक आध हफ्ते पहले मैं मंदिरा बेदी का दोबारा एक इंटरव्यू सुन रहा था, एंड यू नो हाउ शी वाज एक्सप्रेसिंग के शुरू में द मेल कमेंटेटर्स वुड नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू हर एंड शी वुड क्राई कि यार कि ये मतलब क्या हो रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जैनब को लेके आई हैं। आई believe Pakistan से she is the first female commentator. She was the first to cover the ICC World Cup in 2019 from Pakistan. First female commentator. ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। So good, well done आमना, good job. Thank you. जी। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामा को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। जी, कहाँ से आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे? आप खुशबू में बसे खत। ये हुस्नारा कहने लगा था, हुस्ना ने जो ये किया है, पलटी मारी, समझ आया आपको? हाँ। शी वॉज ऑलवेज अ सेल्फिश पर्सन। क्या कहते हैं उसको, कौन सी परस्त होते हैं वो? खुद परस्त। मुफाद परस्त। आज भी उर्दू से ही बोल रहा हूँ मैं। खुद परस्त भी है, लेकिन मुफाद परस्त है, फायदा देखती है। हाँ। और उसको जब समझ आ गई कि अब फायदा अहमद दरियाब के साथ होने में तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि अहमद दरियाब के खिलाफ बोलने पे फायदा है, तो उसने खिलाफ बोलना शुरू कर। लेकिन बात ये कि जो पूरा ये जो अब चल रहा है ना प्लॉट, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि हाउ कैन यू अरेस्ट समबडी ऑन अ हंच दैट दे मे हैव murdered somebody who has evidently taken their own life. There is no hunch ना, वो टाइम मिली है वहाँ से। अगर देखा जाए कानून तो आमना, आपको पता है कि कानून अंधा होता है और कानून तो टाई कैसे नजर आई है? टाई पुलिस वाले को नजर आ गई। उसने कानून के कान में बता दिया कि इनके पास से टाई निकली। तो वो टाई निकली है जिसकी वजह से आई थिंक इट देयर इज इनफ ग्राउंड्स। इतना तो हमने लॉ एंड ऑर्डर और सारा कुछ देखा हुआ है, क्रिमिनल सीरीज, जस्टिस वाली, लॉ वाली, ठीक है, लीगल ड्रामास, तो ठीक है उनके पास एक है तो सही। ऊपर से मुझे नहीं समझ आया कि ताबिंदा और जो छन्नो है वो मिलने क्यों गई? वो मिलने क्यों गई? हम ना वो जिससे आप कभी मोहब्बत करें या इश्क आशिकी करें या वो आपका दिल दुखाए और फिर वो फंस जाए कहीं पे, तो फिर आप थोड़ा सा जाते हैं। एक्चुअली अगर आपने असल मोहब्बत की हो ना तो आप कभी भी बुरा नहीं चाहते अपने महबूब का। आपने अगर किसी बड़े गलत बंदे से मोहब्बत कर ली फिर भी नहीं चाहते अगर मोहब्बत हुई नहीं है। अब ये वही बात है, असरा ने उससे मोहब्बत की है। मोहब्बत नहीं थी वो, इन्फैचुएशन थी। मोहब्बत की थी सुल्तान से, मेरे ख्याल में इन्फैचुएशन थी, मोहब्बत नहीं थी। इन्फैचुएशन थी तो फिर उसको बहुत पहले समझ लग जानी चाहिए थी। अलग ही थी उसको समझ, उसकी माँ ने उसको वापस भेज दिया। खैर उस पर आते हैं। एनीवे, तो खुशबू में बस खत पे ये हुआ और वो बस बेसिकली अब विमेन एम्पावरमेंट का एजेंडा लेके चल रही है और उसको दिल में ये पता है कि भाई कि खवातीन को ऐसी कोई जरूरत है नहीं, कि जुल्म नहीं हो रहा खवातीन को। दिल में वो ये मानती है। जहारा की जो
चच्ची ताई आई हैं, उनका पूरा सीक्वेंस वो क्या था, वो क्या पूरा उस पे जो था कि तुम्हारी हमने शादी करा दी थी और ये कर दिया था, वो बस हमारे ड्रामे वाले शौक में करते हैं चीजें ये। तो मतलब वही बात है ना कि अब हर हफ्ते हम यही बात करें कि यार बहुत खींचती है। नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। खुशबू में बसे खत को तो अब तक इतना खत्म हो जाना चाहिए था कि इसकी जगह जो अगला ड्रामा है उसका बैंग आ जाना चाहिए। उसका बैंग, हाँ। इस पूरे एपिसोड में एक अच्छा सीन था सिर्फ, जब शहरयार कहता है बैठ के कि यार अजीब बेवकूफ़ औरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे खानदान से है, फिर भी ऐसे बंदे के पीछे पड़ी हुई है, इसको समझ ही नहीं आती मुझे। ये बस हमारे दिल शहरयार जनरली एक अच्छा किरदार दिखाया गया है, जो कहता है कि हम पैनी की तो मदद नहीं कर सके, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए हुस्नारा की। और फिर उसके एक्सप्रेशन जब हुस्नारा एंड में बात कर रही होती है तो उससे लगता भी है यार कि ये तो कोई और ही डगर पे चल पड़ी है और ये भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे पैनी की तरह जा रही है। बिल्कुल हर किस में मैं सोचती हूँ कि परवेज अब फटेगा, लेकिन वो नहीं फट रहा। अभी तक नहीं फटेगा, नहीं अभी तक फट तो नहीं रहा। बट देखिए, मैं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि खुशबू में बसे खत एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक ड्रामे को, एक कहानी को आप जरूरत से ज्यादा खींच देते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहता। ऐसा लगता है we've said this so many times, अब 32-33 किस्तों पे एक कहानी पहुंच गई है जो कि सीमिंगली मेरे ख्याल में वो मिनी सीरीज एट बेस्ट, 13 एपिसोड्स एट बेस्ट। तो आपने उसको उसके साथ ज्यादती कर दी ना। ये बात है कि आप कोई अगर फिल्म देखने जाएं जो कि 1.5 घंटे में खत्म हो सकती है, लेकिन आप 3 घंटे की उसको बना दें तो आप इरिटेट हो जाएंगे। बिल्कुल। सो ये बड़ा जरूरी है आजकल के दौर में, स्पेशली जहाँ पे कंटेंट इतना फास्ट पेस और फास्ट मूविंग हो गया है कि प्लीज आप कहानियों को उनकी लेंथ के हिसाब से डेवलप करें प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज इट वाज अ गुड स्टोरी। या तो बहुत कुछ हो रहा हो कहानी में, बड़ी मल्टी टियर्ड हो, जिसपे हर बंदा इन्वेस्टेड हो हर ट्रैक में। अब जैसे रत गुजर गया ना, मैं नहीं पता चला इतनी एपिसोड हो गई है उसकी। एब्सोल्युटली चलो ठीक है, इस तरह बड़ा कुछ हो रहा है उसमें। ये जान निसार में कितना कुछ हो गया, कितनी किस्तें हो गई, नहीं महसूस होता। बिल्कुल। तो या तो ऐसा कुछ हो, आपकी कहानी इतनी डायनामिक हो। अब ये शायरों की कहानी है एक बड़ी ऑफ बीट किस्म की। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं नेटफ्लिक्स पे फॉर एग्जांपल, वो इतनी खूबसूरत कहानी है, दे आर सो ब्यूटीफुल, मगर वो एक एक एपिसोड 50-60 मिनट का है, उसमें कहानी खत्म हो जाती है। उसी कहानी को, उस ब्रिलियंट कहानी को अगर आप 30-40 हफ्ते खींचें तो टैगोर भी आपको लगे कि ये बुरा राइटर है। तो आपने वही हशर किया है इस कहानी का। आमना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम खुशबू में बसे खत की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो राइटर्स हैं, ड्रामा मेकर्स हैं, इवन जो फिल्म मेकर्स हैं, वो इस बात, ये हम आई थिंक बात पहले भी कह चुके हैं कि यार कि कौन सी कहानी किस मीडियम के लिए, किस कहानी की टेलीफिल्म बन सकती है, किस कहानी की ड्रामा सीरियल बन सकती है, किसकी मिनी सीरीज बन सकती है, किसकी फिल्म बन सकती है, कौन सी कहानी स्टेज की कहानी है। ये जो सेंसिबिलिटी है मेरे ख्याल में, ये तो बहुत बेसिक लेवल पे हर किसी ड्रामा मेकर में होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में है भी। तो ये ज्यादती आप ऑडियंस के साथ करते हैं और एक्टर्स के साथ करते हैं कि उनके काम को इतना आप स्ट्रेच कर देते हैं कि वो इम्पैक्ट नहीं रहता, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट। मूविंग फॉरवर्ड, जान से प्यारा जुनी। मैं शर्त मुझे पता चली तो मुझे अच्छा लगा। ये वाली शर्त हमने कही थी? नहीं है? नहीं, हमने सारी शर्तें कही थी, यही नहीं कही? ये नहीं ये कही थी हमने नहीं कही। मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने ये सोचा था। नहीं, हमने नहीं सोचा था। हमने सोचा था शादी कर लो, दूसरी शादी लेकिन मेरी मर्जी से होगी, और दूसरी लड़की मैंने तैयार की भी, हमने ये सोचा था। उसने ये कहा कि शादी करनी नहीं है। उसने कहा तुम अगर इस घर से निकले शादी करने तो तुम्हें मैं आग कर दूंगी, अपने दिल से भी, घर से भी, जायदाद से भी, बिजनेस से भी। अब तुम सोच लो बेटा, यहाँ नहीं तुम लेके आओगे उसको। आई नो हम एंड पे पहुंच गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होगा? नहीं जाएगा वे, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जो और वहां पे वो बैठी होगी तो उसके साथ शादी कौन करेगा फिर? उसके साथ शादी कोई भी नहीं करेगा। जूनी नहीं करेगा? नहीं, जूनी शादी नहीं करेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस, मतलब वो बहुत जलील होगी, और जो उसने बिहेवियर अपना अपनाया हुआ है कि तुम इन गरीब लोगों से तो मुझे नहीं मिलना है, वो उसका तो उसको फिर कहते हैं karma is a bitch, it's going to bite her in the bum। वो तो होगा। और ले गए ना, उस हद पे ले गए कि आप कह रहे हैं कि हाय इसके साथ तो कुछ हो, फिर फौरन हो, और फौरन हो गया, which is to their credit। उन्होंने फौरन आपको दे दिया। यार हीरा लग बहुत हसीन रही थी। हीरा बहुत हसीन लग रही थी, हाँ। शादी भी नॉट दैट के हीरा हसीन नहीं है, बट वो शादी बहुत अच्छी लग रही थी, हाँ। फिर मुझे सैड भी फील हुआ यार कि इसके साथ इसकी बारात नहीं आएगी, कौन शादी करेगा इसके साथ? मगर उसका इलाज यही था,
जितनी वो पंपस और इतनी वो हो रही थी। वो तो हीरा ने एक्टिंग बहुत अच्छी की बहुत है अच्छी कि यार के acting बंदा की, कहता है कि हाँ। इसके साथ सही ऐसे ही इसके हो। साथ यही होना चाहिए। इतनी वो प्राउड हो रही थी और बेचारी मिना जो है वो थोड़ा सा 1-2 कदम नीचे उतरी, हाँ अपने मामू को भी मना कर दिया मुझे मत लेने आओ, और मियाँ के साथ भी थोड़ी बहुत बेहतर, नाश्ता भी बनाया उसकी, ये कहा कि मैं तैयार होकर मैं चलती हूँ, आपने कहा है इसलिए जा रही हूँ, यू नो। तो थोड़ा सा उनका रिकन्सिलिएशन हो गई है। बड़े अच्छे सीन थे वो, मज़े के थे, अच्छे लगे मुझे। यहाँ पे ये है कि अब मीना को जो ठंड पड़ेगी कलेजे में, ओह ऐसी वैसी ठंड, हमें इतनी ठंड पड़ी हमें तो इतनी मीना को ठंड पड़ी है कि तो मीना को कितनी तो वही ना, उन्होंने इतना वो दिया हुआ है, इतनी सनसनी उन्होंने फैला दी है उस बात की। अच्छा लेकिन मजे की एपिसोड, मजे की क्योंकि जब मैंने देखना शुरू की ना फिर मुझे एकदम याद आया, अरे यार वो शर्त क्या थी, यू नो पिछले हफ्ते नहीं आई मुझे थी। ये डर था कि ऐसा ना हो कि शर्त पे वो रोक दें और ना बताएं इस हफ्ते में। फिर मैंने सोचा था कि यार आई एम गोइंग टू कॉल एवरीबॉडी ऑन द सेट एंड आस्क देम, आई डिमांड टू नो द शर्त। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आई मेट हीरा एट अभी द प्रीमियर ऑफ नाबालिग अफराद। आई आस्क्ड हीरा एंड शी इज लाइक पता नहीं इतना टाइम हो गया शूट किए हुए मैंने कहा यार बस कर दो भाई, खुदा को मानो। एंड देन शी लाफ्ड, तो शी वाजंट इंटेंशनली टेलिंग मी। हाँ ऑब्वियसली। तो मैंने कहा यार इतना कोई गेम ऑफ थ्रोन्स है कि नहीं, अच्छा किया नहीं बताया। एंड शी डिडंट टेल मी, अच्छा किया नहीं बताया। शी लाफ्ड इट ऑफ। हाँ तो वो मजे का था वो, कि वो बेचारा वो यू नो स्क्वर्म कर रहा है कि माम मैं तैयार हूँ अभी, आज क्यों? उसने कहा आज इसीलिए कि ऐसी लड़की को ऐसे ही वक्त पे करना चाहिए, यू नो। बेइज्जती होगी तो सही मुंह पे पड़े बेइज्जती। गुड था, गुड था। आपको भी ठंड पड़ी है? मजा आया, ये सनसनी से, थ्रिल से मजा आता है। थ्रिलिंग थी ना। और सारे इकट्ठे हुए वहां पे, मतलब पूरा दिखाया इतना उन्होंने एफर्ट की दिखाने में कि वो फलाना भी आया है और फलाना भी आया है। इन द वर्ल्ड ऑफ जूनी एवरीबॉडी इज देयर टू सी हर डाउनफॉल। देखिए हमें ये भी पता है कि ये शादी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने दिखाई, क्योंकि जूनी का वलीमा उन्होंने नहीं दिखाया था, उनका बजट के मसले थे। उन्होंने कहा कि इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, हम क्यों दिखाएं? ये तो चटपट, उन्होंने कहा इसकी रेलेवेंस नहीं है। पूरा खानदान उन्होंने दिखाया, भाई इंपॉर्टेंस है ना उसकी। तो इसका मतलब है इसकी रेलेवेंस है प्लॉट के साथ कि उन्होंने और दिखाया। ये भी इम्पोर्टेंस है कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये टेक्निकली बड़ा गलत है कि इनका निकाह तो अभी नहीं हुआ। निकाह से पहले दुल्हन बाहर नहीं आती इस तरह। निकाह जब हो जाता है, सिग्नेचर्स हो जाते हैं, फिर दुल्हन आती है आफ्टर द दुल्हा इज ऑन द स्टेज। तो ये पहले से बैठी हुई है तो कुछ तो होगा। फिर मुझे उस वक्त मुझे हो गया था जरा। हाँ वैसे ये तो एक फिर एरर है। नहीं एरर नहीं है, बिकॉज दे वांट टू सी हर देयर इन द मिडस्ट ऑफ द होल क्लैन यार लेकिन दुल्हन एंड दैट ह्यूमिलिएशन। दुल्हन आती तो नहीं आती, बस ये था ना, इट गिव अवे। कहीं होता चलो ठीक है कि दुल्हन शायद निकाह के साथ बैठी हो। इट वाज अ बिट ऑफ अ गिव अवे कि वो अच्छा है, यू नो। फिर मुझे ये लगा कि शायद सेग्रीगेटेड है और ख़वातीन और मर्द, तो वो बगैर सेग्रीगेटेड भी नहीं था। लेकिन ये दैट वाज अ बिट ऑफ अ गिव अवे कि अच्छा कुछ होने वाला है जहाँ इसकी जो ह्यूमिलिएशन है वो पब्लिक होगी जितनी हो सकती है। मगर दुल्हन आती नहीं है निकाह से पहले। लेकिन बहुत मजे का था एपिसोड। हाँ एक बात मैं ट्रिवियल है शायद, लेकिन पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मैं हर एपिसोड में सोचता हूँ। हाँ। जो जूनी के जीजा जी हैं जी, प्लेड बाय आमिर कुरैशी जी, आपने एक फिल्म शायद देखी हो, चमेली की शादी, जी, अमृता सिंह की। बड़ी पुरानी फिल्म है, बचपन में देखी थी। अमृता सिंह के वालिद जो है पंकज कपूर साहब, जी, कल्लू मल कोयले वाला। ओके। आपको लगता नहीं है कि ये उन्होंने जो है बोरो मैनरिज्म बोरो की है वो कल्लू मल से बोरो की है, कल्लू मल जी से? यार मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये फिल्म भी देखी है कि नहीं, या इनको याद है कि नहीं, मुझे नहीं याद है। मुझे ये किरदार ही याद यार आप लोगों में से जिसने चमेली की शादी देखी मुझे है, इस फिल्म में सिर्फ चमेली याद है और अनिल कपूर याद है बस। आपने अगर ये फिल्म देखी है चमेली की शादी, नहीं देखी तो देख लें, शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाए। वहाँ पे जो अमृता सिंह चमेली के वालिद का किरदार है पंकज कपूर साहब ने जो निभाया, शायद कपूर साहब के जो वालिद हैं, कल्लू मल कोयले वाला। आप अगर कल्लू मल कोयले वाला के मैनरिज्म देखें, बात करने का लहजा देखें, तो आपको क्या लगता है कि आमिर साहब ने इंस्पिरेशन ड्रॉ की है वहाँ से, या ये मेरे दिमाग में है, या ये कोइंसिडेंस है? आई वुड रियली लाइक टू नो योर फीडबैक ऑन दिस। ठीक है, ठीक है। चमेली की शादी बड़े मजे की एपिसोड। हाँ। अमजद खान का बड़ा यादगार उसमें किरदार है, और ओम पुरी साहब, ओम पुरी कह रहा हूँ, ओम प्रकाश साहब का भी बड़ा मजे का किरदार है। फन फिल्म जी। और आमना आगे चलें, कुछ कहना चाहेंगी मजीद? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि इट वाज अ वेल डायरेक्टेड एपिसोड। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी।
मामिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मामिया की थी, वो बहुत लग भी रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज और कैरेक्टर चेंज हो गया, आपको नजर आ रहा है कैरेक्टर में कि थोड़ा धीमापन आया है और कोशिश कर रही मैं है, अप्रिशिएट करता हूँ एक्टर्स को जो कि आर्क के साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल मूव कर लेते हैं बिल्कुल अपने आप बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चल रही है। जूनी जो है उसमें भी हल्का सा आया है कि देखता है ना तो हाथ रखना फिर रख नहीं पाता। हाँ आई थिंक दैट वाज आल्सो इंटेंशनल। हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी अच्छा है। जाहिद इज is a very seasoned manjava actor. actor. और Hira of course was I think the star Hira of तो the show कमाल। this time. Yeah. I think Umar was also good. Was ZQ also- was very good. ZQ was like yeah, It's a yeah, treat to watch ZQ here. ZQ as was rocking. Buns Buns Road Road. में मैं देख के मैं थक गया हूँ भाई। हाँ. I'd rather would watch ZQ You want her to say rich कि and you know cool. in control. हाँ. हाँ Absolutely. enjoyed it a lot. बेटा जाओगे तो जाओ, वापस मत यहाँ आना. So good episode and this is the bang that we were waiting for. Yeah. It's an interesting one. Very very. Moving on to Amna ji Buns Road की third last और second last episode. जी. इतना उन्होंने घुमाया आपको, इतना घुमा के वो लेके आई इस मोड़ पे कि जहाँ पे वो लड़की कह रही कि मैंने तुम्हारे से खुला ले लेनी है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं, दोबारा नहीं मैं उनको लेट डाउन कर सकती. दैट्स द बॉटम लाइन. जी. पूरा जो एक चीज क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूँगी कि प्रोग्रेशन तो ठीक है बिल्कुल, कि मोहब्बत भी उसको है, मदद भी उसने उसकी की है एंड शी इज़ देयर फॉर हिम, लेकिन जहाँ तक फैमिली के ख़िलाफ़ जाने वाली बात है, शी इज़ नॉट रेडी टू डू इट अगेन बिकॉज उसको अपनी फैमिली बहुत प्यारी है. वो रियलाइज़ कर रही है कि मोहब्बत है, हर चीज़ है, इट्स नॉट वर्थ गिविंग अप योर फैमिली. और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही उसकी अभी भी शादी को. बाप ने एक बड़ी मीजली सी कोशिश की कि हो जाए रिकन्सिलिएशन, लेकिन नहीं, और वो कहती भी है कि बाबा आपने अच्छा नहीं किया. He didn't tell her. अभी तक उसको ये नहीं पता कि फरहाद ने खून दिया है बाप को. माँ ने वो बात भी छुपाई हुई है. अब वो जब भाई को गोली लगेगी और भाई को भी बचा लेगा और बाप को भी उसने खून दे के बचाया हुआ है तो तब ये खुलेगी बात. भाई को गोली नहीं लगेगी, फरहाद को गोली लगेगी. हाँ सॉरी, फरहाद को गोली लगी, भाई को बचा लिया ना उसने, तो खुलेगी ना बात. हाँ, हाँ. कि भाई को भी बचा लिया और बाप को भी बचा लिया. एग्जैक्टली. फरहाद बच जाएगा? नहीं. रोमियो तो ना हुआ ना, फिर प्यार अमर तो करना है ना. ये तो आपने अनहोनी बात कर दी है. नहीं बचेगा. नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा. होना तो ऐसा ही चाहिए. क्या? कि मर जाए. वही रोमियो जूलियट इज अ ट्रेजेडी. या बट ये वो रोमियो जूलियट नहीं है. ठीक है, मैं गलबल हूँ जरा. नहीं, अच्छा आपको लगता है या आपका दिल चाहता है कि होगा? ये क्लियर मेरा करें. दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता. ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मर जाएगा? मुझे लगता है कि मर जाएगा. मुझे ये लगता है और मेरा दिल भी चाहता है कि ये हैप्पी एंडिंग होगी. दिल में मुझे पता है कि नहीं मरेगा, लेकिन ये ना करें आप, ये ना मुझे करें. पता है कि नहीं मारेंगे उसको, बिकॉज ये कह चुके हैं बड़ा क्लियरली कि हम वो वाले रोमियो जूलियट नहीं है. हल्का सा आपको जो सीन दिया है कि वो चादर चढ़ा रही है या ऐसा लग रहा है कब्र पे है, वो कब्र नहीं होगी. वो तो मैंने shot नहीं किसी देखा. मज़ार पे जाएगी दुआ करने. मज़ार पे जा रही है वो. हाँ. मज़ार पे गई है. एग्जैक्टली. तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल मारेंगे. अगर मारा तो बड़ा बोल्ड होगा. मारा तो भाई शेक्सपियर ने भी तो मारा ही था ना रोमियो को. नहीं, ये कहानी उस तरह की ट्रेजेक्टरी से मुझे काफी गम दिखा दिया है. बात ये हाँ, है उन्होंने बीच में बहुत वो कर दिया है. बहुत ज्यादा. बीच में उनको मार दिया छन्नों को. उनको क्या मारने का तुक था? मैं तो कह रहा हूँ उस ट्रैक के क्या स्ट्राइक के क्या पॉइंट था. हैविंग खामखा कोई तुक नहीं था. खामखा बहुत चीजें की है बंद रोड ने. बहुत चीजें की. जैसे वो एक बीच में सीन था, चेस सीन, जिस बंदे ने खाने में जी. उसको वो पकड़ने जाता है, वो भागते हैं, नहीं पकड़ पाता. नहीं पकड़ पाता, वो छत पे खड़ा होता है, वो भाग जाता है. उस पूरे सीक्वेंस का क्या कोई पॉइंट ताल्लुक नहीं था, कोई तुक नहीं था. मतलब व्हाई वर वी मेड टू वॉच इट, या स्पेशली सिंस अगले दिन वो उसको पकड़ लेता है और ले भी जाता है. तो मतलब व्हाट वाज द पॉइंट? अग्रीड. वाज दैट कैरेक्टर जिसको पीछा कर रहा था वो कोई बहुत इंटेग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट कोई प्लॉट से जिसका ताल्लुक था कि वो पकड़ा जाता था? और जब पता चल गया है कि कंटामिनेट किया है और शाहजहान इज बिहाइंड इट, शाहजहान मान भी गया है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ. वो और शाहजहान के इतने ताल्लुकात हैं भाई कि वो पुलिस फोन करके और हाँ जी पैसे वैसे खिलाए होंगे. वो अच्छा सीन था जब किरण और प्रिया जाते हैं उसको मारने डंडे लेके, मगर थोड़ा सा फार फेच था. मुझे एक्चुअली वो बहुत आउट ऑफ प्लेस था. थोड़ा फार फेच था. थोड़ा जो अपनी बीवी को इतना मार रहा हो, वो दो लड़कियां हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो भी स्लाइट सी दो लड़कियां, ऐसा भी नहीं वो पिट जाएगा उनसे, मतलब
मगर उन्होंने एस्टैब्लिश किया ना कि बुलीज होते हैं, दे कांट, बट नो यूजुअली दे कैन बट एक्चुअली। बिलीवेबल तो रखे ना हाँ थोड़ा सा, एग्जैक्टली बहुत एकदम फैंटेसी में चले ऊपर से मैंने कहा ये बता भी इसने दिया है कि हमने वीडियो बनाई है, तो ये तो एक थप्पड़ मार के वीडियो ले लेगा, फोन लेना क्या मुश्किल बात क्या है। मुश्किल था, वो भी नहीं वो करता। तो थोड़ा सा फार फेच था, अनबिलीवेबल था। अच्छा बड़ा लगा देख के उसको मार पड़ते हुए, इसमें कोई शक मुझे नहीं। एक्चुअली क्योंकि इतना अनबिलीवेबल सा लग रहा था आपको अच्छा भी नहीं लगा? नहीं मैंने एंजॉय किया उसको, डंडे पड़ना मैंने एंजॉय किया। बड़ा अच्छा ये मैसेज है सब लड़कियों के लिए कि आपका मियाँ आपको मार रहा है, आप डंडा उठा के मारें वापस, फ्राइंग पैन उठा के मारें। आपको घर में जो चीज़ मिल रही है मारें, जिस चीज़ से उसको तकलीफ़ हो, नरम चीज़ें और तकिए फूल पत्तियाँ ये ना मारें, आप कोई सख्त चीज़ मारें और वो भी सर पे, अगर आपका मियाँ आप पे हाथ उठाता है। अच्छा मैसेज था। मैं ये कहना मैं चाहूँगा, रेकमेंड करूँगी ग्लास, बोतलें, फ्राई पैन, मैं किचन की अमूमन चीज़ों से आप तकलीफ मैं ये दे कहना सकते हैं। चाहूँगा बजाय एक दूसरे को मारने पीटने के, जी बेहतर है कि कोई नहीं और दे रहा ना वो तलाक, कोई और वो नहीं तलाक दे रहा शाहजैन, वो कहता है मैं वो नहीं भी दूंगा। नहीं दे रहा, उन्होंने कर दी ना खुला फाइल। अच्छी एक चीज दिखाई शिद्दत में उन्होंने, हाँ उस पे आते हैं अभी। जी। बट इनकी दुनिया में वो नहीं दे रहा ना तलाक, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, कर लो जो तो करना ये है। दिखाए ना, रास्ता दिखाएं कि यार कि जहाँ पे ये नहीं भी दे अच्छा रहे रास्ता है, हैं, ये भी अच्छा रास्ता है, हमला करें। भाई ये मारेगा फिर वो मारेगा फिर ये मारेगी फिर ठीक है वो, नहीं मारा ना मार कुटाई करते हैं। चले यार, जैसे आमना कह रही वैसे कर ले, आमना की मजाक कर रही हूँ जी। बट अगले हफ्ते आखिरी एपिसोड है और जो बड़ी डिस्कशन है वो यही है कि फरहाद ही है ना, बचेगा या नहीं बचेगा। तो आमना ने तो कह दिया कि नहीं बचेगा, मुझे लगता है बच जाएगा। आप लोग बताएं आप लोगों को क्या लगता है, और अभी तक ये जो डेवलपमेंट हुई है बंस रोड में कितना आप कनेक्ट कर पाए इससे, ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी कहानी इन द सेंस कि यार कि दो लड़का लड़की ने शादी की, माँ बाप की मर्जी के बगैर दिखाया कि क्या क्या स्ट्रगल होती है, फिर इवेंचुअली माँ कहानी बाप के बहुत पास अच्छी थी। वापस ही आए। कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई थी, बस साइड ट्रैक्स बहुत यूजलेस थे। हाँ, एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी फॉल्टर Falter करेगी। थे। मूविंग ऑन टू आमना जी, आपका फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक शिद्दत शिद्दत। जी। मेरा दिल माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं। क्या कहना चाहेंगी, ये कहानी फास्ट पेस तो नहीं थी यार fast उन्होंने pace नहीं इतने थी। वो किए क्लोजअप, हाँ। डजन फिर एक्सप्रेशन डजन, एक बंदा एक बात करता था फिर 5 मिनट उनके एक्सप्रेशन सबके हम देखते थे, फिर एक बंदा एक लाइन बोलता था फिर 10 मिनट सबके मतलब आधी एपिसोड जो है ना वो उसने लगाई है, असरा को खाली वो असरा ने लगाई है sign टू कर रहे। रिस्पॉन्ड टू हर ब्रदर के वो चाहती क्या है, आधी एपिसोड उसने लगाई है। मैं तो समझता हूँ पूरी एपिसोड ही एक उसमें पूरी एपिसोड में बैठे हुए हैं, भिनक रहे हैं, मक्खियां भिनक रही हैं कि जनाब ये क्या बोलेगी हाँ या ना। टू बी सबसे पहले पॉजिटिव बात की बात कर लेते हैं। इन्होंने मेरे ख्याल है कि इन 2 एपिसोड्स में ये पूरी सिचुएशन हैंडल अच्छे तरीके से की है। इट वाज हैंडल्ड वेल इन द सेंस कि बिठा के लड़की को, उसे कहते हैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, मगर तुम्हारा जो हशर हुआ है वी डोंट वांट यू टू गो बैक, हमारी ये मर्जी है, अब तुम बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। लेकिन वो आप वाला डायलॉग आया मुझे, आप याद नहीं, जो कौन वो सा? कहता है कि उसके दामन में पनाह लेना चाहती हूँ, दामन में फैला लेना चाहती है जी, भाई कहते हैं ना। भाई दोबारा कहता है। कॉन्वर्सेशन अच्छी थी असरा और उसकी माँ के बीच में, जो माँ कहती है आप मुझे माफ़ कर सकेंगी, और मैं आई थी और आपने कहा, तो शी रीइंफोर्सेस एवरीथिंग दैट इज़ नॉट दैट आई डिडंट वांट टू लीव बट यू डिडंट लेट मी लीव। वो भी गुफ्तगू अच्छी थी और माँ ने माफ़ी भी मांगी, वो रीइंफोर्स करना भी ज़रूरी था। और ये बताना भी ज़रूरी था कि तलाक तो सही है, तुम्हारा घर तो टूट जाएगा लेकिन तुम बच जाओगे, वरना तो तुम ही फारिग हो एग्जैक्टली जाती। तुम फारिग हो जाओगी, ये बात बहुत अच्छी थी करना। फिर द फैक्ट कि वो एक प्रॉपर तरीके से फाइल करते हैं खुला के लिए, नोटिस भेजते हैं उसको, ये अच्छा था दिखाया हुआ कि यू नो, और फिर केस जो है वो जाता है कोर्ट में, हर चीज़। अब कोर्ट सीन्स भी, बात ये कि हमने इतने कोर्ट सीन्स देखे हैं ड्रामों में कि वो तो फॉल्टी था। मतलब वाई वुडंट यू नॉट कॉल द थेरेपिस्ट एज योर फर्स्ट विटनेस, वाई वुड यू नॉट कॉल द गर्ल एंड द बॉय एज योर फर्स्ट विटनेसेस, इधर उधर की मार के और लॉयर से ज्यादा तो वो जो कंप्लेनेंट था और दूसरा डिफेंडेंट था वो खुद बात कर रहे खुद थे। बात कर रहे थे। और जज साहब अभी कह रही हैं डायरेक्टली कि आप बताएं आके सुल्तान साहब क्या ऐसे क्या के है, ऐसे तो थोड़ी होता पता नहीं होता हो, शायद मैंने कहा पाकिस्तानी कोर्ट्स में होता हो है। शायद मैरिज कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में होता हो, आई डोंट नो, बट इट सीम रियली ऑड। वो थोड़ा सा लॉजिक से दूर बहुत मुझे वो फॉल्टी सा लगा पूरा ट्रैक। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगेन हफ्ते की जो पहली एपिसोड आती है 41st थी या 40th थी,
अगेन मुनीब ने बहुत अच्छी अदाकारी की, वो जब अपने घर भी आता है और गुस्सा करता है वो और जो बाप का और मुनीब का सीन था वो बहुत अच्छा था कि वो पता है रिफ्लेक्शन आपको पता चल रही है कि ये क्यों ऐसा है। एग्जैक्टली कि वो पहले वो इस तरह बदतमीजी कर रहा था, फिर एकदम बाप उसी तरह उसी टोन में उसी लहजे में बात। है हाँ, और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको एनेबल कर रहा है बेसिकली। तो अब मेरा दिल क्या है, मेरा दिल ये कि सबसे पहली गवाही माँ दे इसके खिलाफ। मेरे ख्याल में देगी। एक उन्होंने चलाया होना चाहिए। मुझे नहीं याद कि प्रोमो में क्या हुआ, लेकिन मेरा दिल प्रोमो नहीं, उस वक्त उन्होंने एक फ्लैशबैक टाइप चलाया, उन्होंने इसीलिए चलाया, ऐसा लग रहा है कि वो देगी गवाही कि ये है ऐसा, ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, ही इज़ अब्यूसिव और इमोशनल अब्यूज, और मुझे तो मारता था, उसका मारा नहीं है तो क्या हुआ है, ये ज़रूरी है। दूसरी गवाही ऑब्वियसली जो हम पूरा ट्रैक बर्दाश्त कर रहे हैं मिस परीजे और सर नौफल का, वो इसीलिए है कि मगर फिर वो सीन बड़ा और था जब वो जाती है उस घर में, क्या नाम है उस घर का, घरौंदा जब जाती है भाभी और उसको लेके असरा को, वहाँ पे चांदनिया कहती है अब उसकी बीवी है, ओ माय गॉड व्हाट अ मैन, व्हाट अ पर्सनालिटी, शी इज द मोस्ट अनबेरेबल दैट सीन, अननोइंग कैरेक्टर। आई मीन चांदनी नोज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव बीन डूइंग। वो झक मार रही है पिछले 3 महीने से, उसको नहीं पता कि सुल्तान कैसा है और उससे जो काम कराया है वो क्यों कराया है। एंड आई एम सॉरी, वेरी सबपार परफॉर्मेंस एज वेल। या परफॉर्मेंस तक तो आप पहुंचते ही नहीं है, बिकॉज द कैरेक्टर इज सो रिडिकुलस। वो उसको कह रही है जब पता है उसको कि उसका मियाँ कैसा है, वो ये ना कह के ओ आर यू ओके, वी नो हाउ योर हस्बैंड इज एंड देन ऑल ऑफ दैट। वो एक बड़ा रिडिकुलस सीन था। वो कह रही है ओ वाओ उसकी है, ओ माय गॉड ही इज सो कैरिस्मेटिक, मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूं, ओ माय गॉड आई फॉलो हिम, ओ माय गॉड यू आर सो लकी टू बी, आपके हस्बैंड सेलिब्रिटी है, यू आर सो लकी टू बी मैरिड टू हिम। Is this what Mr. Nofal has taught you in the last? नहीं, और एंड में नोफल कहते हैं नहीं चांदनी जरूरी नहीं है कि हर इंसान। अब मैंने कहा पे पूरा दिखा के हमारा दिमाग हमें पका दिया दिखा के। अब बोले ना दोनों कि ये है, वो जब वो कह भी देती है कि ये खुला के लिए फाइल कर रही है, they need to sit down and tell her everything. जो नोफल MI6 का एजेंट बना हुआ पूरी वो इन्वेस्टिगेशन करता रहा है लड़की बन के सब कुछ, तो वो करता पूरा अच्छा। और अब मेरा जो एक और एक्सपेक्टेशन और मेरी एक डिज़ायर थी कि कोर्ट में एक सरप्राइज विटनेस परीजे आए, वो भी नहीं वो दे रहे, बिकॉज अगली एपिसोड में आपने देख लिया है परीजे तो पूरे कैमरों के सामने कह देगी ना, कैमरास के सामने। हाँ, लेकिन वो स्टार विटनेस नहीं ना बन के आती। तो कोर्ट सीन से बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अब कैमरास के सामने वो सब कुछ दे देगी। अच्छा, अब इसमें अच्छी बात मैं थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम उस दिन मैं और आप एक क्यूको ड्रामा देखते हुए बात कर रहे थे कि ठीक है हमारे ड्रामों में कोशिश की जाती है और वैसे भी सोसाइटी भी और हमारा रिलीजन भी ये कहता है कि तलाक इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, एंड जायज़ या अलाउड कामों में सबसे नापसंदीदा अमल है, वी ऑल नो दैट। लेकिन शायद कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे ये दिखाना भी ज़रूरी है कि ख़वातीन कैसे ऐसी सिचुएशन से बाहर है, जो अभी हम बात भी कर रहे थे। बिल्कुल उस नज़र से अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी कि यार कि जो ख़वातीन एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे दीवार के साथ लग जाती हैं और जैसे उसकी माँ कहती है कि भाई या आप घर बचा सकते हो या जान बचा सकते हो। और ऐसा नहीं कि वो मार रहा है उसको, नहीं वो मार भी नहीं रहा, वो गाली गलोच भी नहीं कर रहा, लेकिन उसने उसको ख़त्म कर दिया है। हाँ, तो उस हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कहानी है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आपने ज्यादती की है ना बीच में 20 एपिसोड्स एक्स्ट्रा उसका टॉर्चर दिखा के, ये नहीं करना चाहिए था। आप तो आपको नहीं लग रहा जैसे हर ड्रामे की यही कहानी लेकिन आप ना इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए ना कि आपने इतना, वही वाली बात है अगेन, खुशबू में बसे खत वाली रेपुटेशन हो रही है कि इंपॉर्टेंट स्टोरीज का बेड़ा गर्क आप कर देते हैं, वो इम्पैक्ट किल हो जाता है उनका। नहीं तो खुशबू में बसे खत का भी वही प्रॉब्लम है, बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट का भी यही प्रॉब्लम है। आई मीन इकरा एंड हमजा आर फैंटास्टिक in Burns Road, but वही बात है, आपने इतना प्लॉट को खींचा है। मुनीब is so good in this, मैं तो देखा यार कि क्या जबरदस्त एक्टिंग की, आपका दिमाग ही नहीं जाता है एक्टिंग की तरफ। अनमोल एंड बलोच कहती हूँ, अनमोल एंड मुनीब both are very good, but the thing is that आपका फोकस नहीं वाकई नहीं जाता। और अनमोल की तरफ भी इसीलिए नहीं जाता क्योंकि आपने कितना अनमोल को देखा है, री का मुरब्बा बना दिया है उस बेचारी को कि आप नहीं अप्रिशिएट कर पाते एक्टर की परफॉर्मेंस को। हम हानिया के बारे में एग्जैक्टली ये बात कहते थे मेरे हमसफर में, बिल्कुल, कि आप कितना उसको रोते हुए देखें, कितना रोते हुए देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज्यादती एक्टर्स के साथ भी होती है कि उनकी परफॉर्मेंस को लोग सही तरह से नहीं गेज कर पाते। खींच ले भाई, जितना खींच सकते हैं इतना ना खींच लें कि बहुत इम्पैक्ट निकल जाता है, जाती है, खत्म हो जाता है, ड्रामा खत्म हो जाता है। हम भी रोस्ट करते रहे बीच में आधा टाइम, हालांकि देखा जाए तो बड़ी सेंसिटिव कहानी है, लेकिन आप खुद ही उसको इस तरह का बना देते हैं कि रोस्ट करना पड़ जाता है फिर उसको।
Yeah. हालांकि कोशिश की हमने ना करें बीच में। बीच में एक दो एपिसोड्स नहीं भी किए हमने जो इम्पोर्टेंट थे, जो फोकस थे, और अभी भी ये है कि लेकिन और इसीलिए इम्पोर्टेंट है बीच बीच में इसके बारे में बात करते रहना, रिव्यू करते रहना, ताकि यार ये बात की याद दहानी रहे कि इस तरह की इम्पोर्टेंट कहानियों को व्हेन यू स्ट्रेच बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड दे अलाउ इट, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उसका सारा इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। सो यंग लड़कियों के लिए ये एक अच्छे मैसेजेस हैं। क्या मैसेज है? पहला मैसेज तो ये है खुशबू में बसे ख़त का कि जो चर्ब ज़ुबान मर्द होते हैं उनकी बातों में मत आएं और उनके पीछे मत जाएं। चर्ब जुबान क्या किसी भी मर्द की बातों में ना आए। नहीं, चर्ब ज़ुबान का मतलब कॉनोटेशन ये है कि बातों के अच्छे हैं लेकिन असल में सीरत के अच्छे नहीं हैं। कई तो है ना चर्ब ज़ुबान अच्छे चार्मिंग हो तो अच्छे भी हों। चर्ब ज़ुबानी का मतलब ये है कि जो बातों में बहुत अच्छे हैं लेकिन असल में अच्छे नहीं हैं। तो ये पहचानें, बी एबल टू सी थ्रू बी एबल टू सी थ्रू, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका मियाँ आपको मारता है और आप नहीं निकल पा रहे उस रिलेशनशिप में से, तो आप उसको वापस मारें और ऐसा मारें कि उसको तकलीफ हो, और ऐसी जगह मारें जहाँ तकलीफ हो। जी। तीसरा मैसेज ये है कि जो अब्यूज़ है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, जो इमोशनल अब्यूज़ है, जो मेंटल अब्यूज़ है, मेंटल टॉर्चर है, वो कई दफ़ा फ़िज़िकल से ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वो आप वापस नहीं दे सकते। कोई भी शरीफ औरत जो है वो वापस नहीं दे सकेगी। फ्राइंग पैन शायद मार दे, लेकिन वो मेंटल टॉर्चर तो वापस नहीं दे सकती मर्द को, ख़ास तौर पे इस जैसे मर्द को। तो रिलेशनशिप में कब निकलने का वक्त है ये पहचानें और निकलें, अपने आप को बचाएं। एंड असरा वाज राइट व्हेन शी फर्स्ट टुक दैट कॉल। एब्सोल्युटली जी। कि मैं निकलना और चाहती माँ बाप के लिए भी ये है एक इल्तिजा कि खुदा का वास्ता है, सी द अपने बच्चों की बेहतरी देखें बजाय ऐसे कि सोसाइटी क्या कहती है, और घर बसाओ। घर बसाने के लिए बड़ा अच्छा है, एंड में डायलॉग ये कोई बोल ही देता है कि घर 2 लोग बसाते हैं, एक बंदा नहीं बसाता। मर्द और औरत दोनों से घर बसता है, खाली औरत नहीं बसा सकती। सिर्फ आमना आपकी एक बात है ना, जो कि मर्द मारता है तो औरत को भी मारना चाहिए आगे से, ये बड़ा एक रिस्की मसला भी है। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मुझे पता आप ऐसे कह रही हैं, लाइटर नोट कह रही हैं, बट ये एक थोड़ा सा डार्क ह्यूमर टाइप भी ये सिचुएशन है। दूसरा ये कि वी ऑल नो दैट men can be so much more violent. So ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आगे से रिटेलिएट करें तो वो फिर इस फोर्स के साथ रिटेलिएट करें कि आपको और ज्यादा नुकसान। जुगनू की तरह करें रिटेलिएट, स्लो पॉइजनिंग करें उनके खाने में। मैंने अभी तक बेहद की एपिसोड नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। अच्छा, मैं तो अज्यूम कर रही हूँ। उसका मियाँ तो बेचारा अच्छा है, स्वीटू है, मगर उसको तो नहीं पसंद ना। हाँ, उसको नहीं पसंद स्वीटू जो है, लेकिन यार उसको दमा है तो उसको दमा है, दमा है, दमा है, अनफॉरगिवेबल है ना उसको दमा। उसको तो दमा है। मजाक कर रही हूँ, मारना इज नॉट एन ऑप्शन, इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू, बट हाँ अगर मौका मिले तो मार भी दे। मार ही दें, फिर सेल्फ डिफेंस में प्ली करें। अरे यार बस कर दे, आप किन चक्करों में पड़ गई हैं भाई। These are serious and very sensitive matters, and we don't mean any disrespect, and obviously we're not making light of. I think the bottom line is that women can and should, wherever they can, take control of their lives. that is what is important. Whenever they can, and of course not all women can. I realize अब जैसे that. फॉर एग्जांपल हम जान निसार में वो वाला ट्रैक देख रहे हैं पूरा, दुआ की बहन वाला जी। अब मैं उस दिन सोच रहा था, मैं कह रहा था यार इस लड़की के पास क्या चॉइस और क्या है, option इसके पास क्या चॉइस है। यार नौकरी करती है वो, निकल जाएगी उससे शादी से, क्या मैंने नहीं साथ रहना? नहीं, बाप तो नहीं रखेगा ना, बाप तो पहले कहाँ जाएगी, क्या करे, इंडिपेंडेंटली रहे। जब वो नौकरी कर रही है, वुमेन्स हॉस्टल्स हैं जाए, औरतें अकेली रहती भी है ना। हमारी भी सोसाइटी की एक शक्ल है ना बहुत बड़ी, कि अगर माँ बाप के घर में आप वेलकम नहीं है तो फिर औरत कहाँ जाए। तो औरत को ये सोचना चाहिए कि अगर ख़ास तौर पर वो पढ़ी लिखी है और कमा रही है, जो कि ये कमा रही है, और उसके हाथ पाँव जिंदा सलामत हैं, और उसके साथ कोई लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल औलाद भी नहीं है, तो वो अकेले अपने आप को सपोर्ट करने के काबिल होनी चाहिए। और ये अगेन वो आ जाता है कि सबको ये चाहिए कि अपनी बेटियों को इस हद तक जरूर एम्पावर करें कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कल को अगर उनकी शादी नहीं चल पाती तो इतनी उनके अंदर सेल्फ वर्थ और काबिलियत हो, कॉन्फिडेंस हो, अपने पाँव पे खड़ी हो, कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। दैट इज द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन यही है कि आप अपनी बच्चियों को वो कॉन्फिडेंस दें। Absolutely. मैंने गुलेरान जी के साथ 2 एपिसोड रिकॉर्ड किए, एक में वो ड्रामो वाली सास बनी है, एक में वो ड्रामो वाली बहू बनी है। Okay. तो उनसे मैं उस दिन सवाल कर सास भी कभी बहू, ये भी सवाल पूछा हाँ।
तो मैं सवाल यही मैं वो एक हमने लाइक यू नो अगेन ह्यूमर में ये बात की कि बेटी जैसे ही रुखसत होती है वो बेटी नहीं रहती, फिर वो बहू बन जाती है। हमारे ड्रामों में तो यही दिखाया जाता है, या बस वो बेटी नहीं है, पराई हो जाती है ना, वो बहू बन गई है उसके बाद। तो माँ बाप ने तो मरने के लिए छोड़ दिया उसे। दैट इज द बॉटम लाइन। जी। सो ये नहीं होना चाहिए। और आई थिंक हमारे ड्रामों को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, सारा प्रोग्रेशन। रद में ईमान का कैरेक्टर इज अ गुड एग्जांपल। बिल्कुल। ये हम जो ये करते हैं ना ड्रामा, सवेरा का बड़ा अच्छा है कि एक दफा तलाक हो चुकी है उसकी, वो दोबारा खुला के लिए फाइट कर रही है, डजंट मैटर। हम कितना क्रॉस रेफरेंसिंग, ये अच्छा, हमें एक हॉट बाइट्स इस तरह की भी कोई करनी चाहिए। ठीक है। एक नया प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, या ना ही बोले आप लोगों ने कहना है व्हाट हैपेंड टू हॉट पॉड सबसे पहले, व्हाट हैपेंड टू ऑन द स्पॉट, व्हाट हैपेंड टू बियॉन्ड बॉर्डर्स। मेरे ख्याल में मेरे जाने से पहले ना जी, जी। ये हम 5-6 रिकॉर्डिंग, मुझसे आप एक्स्ट्रा काम करा लें जाने से पहले। हाँ, तो आप भी तो चिल करेंगे छुट्टियों में, ये भी है। हैं? ये क्या बात हुई? एक्स्ट्रा का आप वही काम आप बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा। जी ठीक है। ख्वातीन और हज़रात, आपसे इजाजत चाहेंगे। दिस इज अ गुड कॉन्वर्सेशन, आपने वेल डन, कंस्ट्रक्टिव, गुड जॉब। आज फ्राइडे को आप ही हमारा रिव्यू देख रहे हैं। कल होपफुली इंशाल्लाह सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स और आमना का इंटरव्यू जो आमना ने आपको बताया था सनम और आसिम के साथ, आसिम अब्बासी और सनम सईद के साथ। जी वो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा गलत हुआ था। आई थॉट कि संडे को पहली है, लेकिन 1 जुलाई इज़ मंडे, तो इंटरव्यू आप ट्यूसडे को देखेंगे। अब इंटरव्यू ट्यूसडे को जी, इंटरव्यू आप ट्यूसडे को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।